प्यारे बच्चे, आज कक्षा 11 के बायोलॉजी में मैं जो जीव जगत चैप्टर पढ़ा रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए जगत प्रोटिस्टा अर्थात किंगडम प्रोटिस्टा आज बता रहे हैं। प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण निम्नलिखित होते हैं। पहला, इस जगत के अंतर्गत जो भी जीव होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, अर्थात सूक्ष्म जीवों के अध्ययन करने वाले यह जगत होता है। इस जगत के जो भी जीव है सभी जगह हो पाया जाता है, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो पेड़ पौधे पे हो, चाहे जंतुओं के शरीर पे हो, चाहे जंतुओं के अंदर हो, चाहे वायु में हो, चाहे मिट्टी में हो, हर जगह पाया जाता है। इस जगत के जो भी सूक्ष्म प्राणी है, जंतु है, वह पदाभ या सीलिया या पछम, कसाव या फ्लेजला आदि के द्वारा ये गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इनमें इस जगत में एक खास लक्षण यह है कि तीन तरह से पोषण करते हैं। एक पूर्ण रूप से दूसरे जंतु से अपना भोजन ग्रहण करता है, वो पैरासाइट होता है। दूसरा, जो जंतुओं के समान भोजन करता है उसे जंतु समान पोषण कहते हैं या होलोजोइक कहते हैं। तीसरा, पौधों के समान जो भोजन करते हैं उसे होलोफाइटिक भी कहते हैं। तो ये इनकी लक्षण रहती है। इसके बाद से इस संघ के जो भी जंतु हैं इनमें कोशिकांग एक पतला सा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है और सभी कोशिकांग पाया जाता है। अगला, इनमें वास्तविक केंद्रक होता है तथा इस संघ के जंतु एक कोश की यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की क्रियाएं होती है। तो ये इनकी समान लक्षण हो गया। अब आप देखें, इनको हम लोग वर्गीकृत किए हैं, बांटे हैं। प्रोटिस्टा को 3 भागों में बांटा गया है। फोटोसिंथेसिस, इसके अंतर्गत वही सूक्ष्म जीव आते हैं जो प्रकाश संश्लेषी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण पौधे के समान अपना ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा, स्लाइम मोल्ड, कवक समान। कवक जो होते हैं पैरासाइट होते हैं, जानते ही हैं, उसके समान इसमें जो होते हैं। तीसरा, प्रोटोजोआ, संघ प्रोटोजोआ जो है 9th में भी पढ़े होंगे, कुछ 10th में भी पढ़े होंगे। यहाँ भी संघ प्रोटोजोआ है तो उसका समान लक्षण आपको हम बता रहे हैं। जो प्रोटिस्टा के समान लक्षण होता है उससे ही मिलता जुलता इनका भी लक्षण होता है। ये जल में भी पाया जाता है, गीली मिट्टियों में पाया जाता है, जंतुओं के शरीर के अंदर इंडो पैरासाइट के रूप में भी रहता है और यह कुटपाद या पदाभ या फ्लैजला या सीलिया के द्वारा गति करता है। प्लाज्मा लेमा के द्वारा घिरा रहता है। जीवकला जिसको कहते हैं उसी के द्वारा विसरण क्रिया के द्वारा शोषण उत्सर्जन पोषण भी ग्रहण करता है। इसमें सभी कोशिकांग विकसित होता है। यही सब इसका सामान्य लक्षण है। अब इनका जो है 3 भाग कर दिया गया है। जू फ्लैजलेट, सिलिएट, सार्कोडीना,
सार्कोजोआ। यह वर्गों में 5 वर्गों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब इधर से पहले फोटोसिंथेसिस के से हम चलें। डायटम्स वह प्रोटिस्टा जगत का वर्ग है जिसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद से डायनोफ्लैजेलेटा, उनके शरीर में जो है फ्लैजेला होता है, उसके द्वारा ये गति करता है। यूग्लिनोइड आपके कोर्स में है, इसको आपको पढ़ लेना है। इस वर्ग के अंतर्गत एक जंतु है जो उसको पढ़ना है, जिसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना का एक छोटा सा चित्र हम आपको सामने रखते हैं। ऐसा ही जो है यूग्लिना का छोटा बनाना है, चूंकि ऐसे ही यह जो है अग्रभाग है, मुख प्रकोष्ठ है। इसमें जो है फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट अर्थात क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इसी फ्लैजेला के द्वारा ये गति करता है। तो ये तर्कोरुमा होता है, इनका आकार जो है तर्कोरुमा होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है। इनका खास बात यह है कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस करने वाला जंतु है और इसमें जंतुओं का भी गुण है और पौधों का भी गुण है। दोनों गुण होने के कारण इसे संयोजी जंतु कहते हैं। इसमें होलोफाइटिक पौधों के समान भोजन ग्रहण करने का गुण है और होलोजोइक जंतुओं के समान भोजन ग्रहण करने का गुण है। इसलिए इसे मिश्रित जंतु अर्थात संयोजी जंतु कहते हैं। पूछा जाता है बच्चे प्रश्न में, होलोजोइक होलोफाइटिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसकी परिभाषा लिख देंगे, उदाहरण यूग्लिना लिख देंगे। यह इसी फ्लैजेला के द्वारा गति करता रहता है। तो इसके अंतर्गत यह है, इनका क्लासिफिकेशन आप लोग को प्रैक्टिकल में बनाना है और चित्र खूब बढ़िया से ड्यूरेशन करके उसके कमेंट लिखना है, जो कमेंट अभी बताए हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं कमेंट क्या लिखा जाएगा। कमेंट देखिए कुछ नहीं, इसका लक्षण जो भी है वही लिखा जाता। लिखेंगे कि यूग्लिना के निम्नलिखित लक्षण होता है। पहले लिखेंगे यह जगत प्रोटिस्टा के संग प्रोटोजोआ का संयोजी जंतु है। दूसरा लिख देंगे इनका शरीर तर्कोरुमा होता है। तीसरा लिख देंगे ये फ्लैजेला के द्वारा गति करता है। चौथा लिख देंगे यह जंतुओं के समान तथा पौधों के समान दोनों प्रकार से भोजन ग्रहण करता है। इसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की क्रियाएं होती है। यह एक सूक्ष्म प्राणी है। ऐसे करके हम इसका लिख देंगे। तो बच्चे इस प्रकार ये जो है प्रोटिस्टा का हम आपको बता दिए। प्रोटिस्टा को खूब बढ़िया से नोट बना लीजिएगा और नोट बनाकर इसको ऐसे उतार लीजिएगा। इसका सामान्य लक्षण लिख लीजिएगा और शेष अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे। इसके लिए धन्यवाद।